नमस्कार छात्रों। आज हम 10वीं हिंदी की लोकवाणी किताब के माध्यम से ऐसा भी होता है यह पठनार्थ कविता देखेंगे। इस कविता का एक वैशिष्ट्य है, एक महत्व है। हाइकू नाम आपने पहले पढ़ा है। इस हाइकू कविता के माध्यम से जापान की ये कविता है। ये बहुत छोटी है, 3 लाइन की होती है। उसमें लगभग 5 शब्द होते हैं, 7 शब्द होते हैं और 5 मिलाकर 17 शब्दों की एक कविता होती है। इस कविता का एक अनूठा अर्थ होता है। बहुत बड़ा अर्थ होते हुए भी उस 3 लाइनों में या संक्षिप्त शब्दों में अपनी कविता का भावार्थ दिखाई देता है। अभिषेक जैन जी ने आपने कविता के माध्यम से एक समाज के सम्मुख विशाल दृष्टिकोण रखा है। हाइकू के माध्यम से कवि ने यह बात रखी है, गरीब, थकान, वृक्ष कटे होने के कारण दुष्परिणाम, अनावश्यक अहम यानी गर्व, वृद्ध आश्रम में रहने वाले इंसान की दर्दनाक कहानियाँ, उसके संस्कार अभी इस कविता के माध्यम से अभिषेक बच्चन जैन जी ने आपके माध्यम से या किताब के माध्यम से तथा ऑनलाइन के माध्यम से क्या दिया है, बता दिया है, यह देखना है। हाइकू एक मूलतः जापान के लोकप्रिय विधा है। ऐसे विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। हाइकू में केवल 17 वर्ण होते हैं या शब्द होते हैं, में एक पूरा कथ्य यानी वर्णन होता है, एक पूरा दृश्य दिखाई देता है स्पष्ट रूप में। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने गरीब, थकान, वृक्ष के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहम भाव, वृद्धाश्रम के दर्द, ये सभी वर्णन इस कविता के माध्यम से तथा जिक्र किया है। देखेंगे हम कविता का मूल रूप या कविता के लाइनें देखेंगे। गरजे मेघ समकर काफी कच्ची दीवार। इस पंक्तियों का अर्थ, भावार्थ क्या है देखेंगे। जिस तरह समाज में तथा वातावरण में कैसा जिक्र किया है उसका वर्णन इन्होंने दिया है। इसी तरह का वर्णन देते वक्त कवि क्या कहते देखेंगे। बरसात के मौसम में उमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हैं या आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है। बादलों की जोर की गड़गड़ाहट के कारण मिट्टी से बने कच्चे दीवार होते हैं, उस कच्चे दीवार हिलने डुलने लगती है और इसी के कारण वह डरावना सा वातावरण हो जाता है। उसी तरह उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि यह दृश्य ठीक उसी तरह का होता है जैसे कोई सबल व्यक्ति अथवा कोई आताताई किसी असहाय निर्बल आदमी पर क्रोध करता है, उसे डराता है, धमकाता है। इसी तरह से धमकाने का काम जो अमीर लोग करते हैं, बड़प्पन बलवान कहते हैं, उसी तरह गरीब लोगों की दुर्बलता का स्पष्ट उदाहरण देते हुए क्रोध करने वाले इंसान को अपनी हैसियत बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा कड़वा क्या कहता है, दूसरे लाइनों में क्या कहा है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्या, यानी उस पंक्तियों में कवि ने क्या बता दिया है। रवि तो सूर्योदय होता है, सूर्योदय होकर सभी तरफ उसकी किरणें फैलाई जाती है। सूर्यों की शुभ्रता तथा स्वच्छ किरणों के कारण धरती मैया पर पड़ जाती है तथा धरती मैया उजाला पैदा करती है धरती पर, और उसी सूर्य किरणों के कारण धरती के अर्घ यानी आपने जो चढ़ावा भगवान को अर्पित करने के लिए लाया था उसी को अर्घ कहा जाता है। कवि इस उदाहरण देकर कहते हैं कि कवि ने यहाँ सूर्य का मानवीकरण करते हुए क्या कहा है, किया है, और उसी धरती माता को पर अर्घ चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। इसी तरह से कवि ने अपने कविता के माध्यम से हर जगह सूर्य की किरण फैलने से धरती तरोताज होती है, प्रकाशमान होती है
और सूर्य के प्रकाश के कारण धरती में अर्घ्य चढ़ाया, यानी अर्पित किया है, अर्पण किया है, ये किरणें ऐसा सूचित किया है। आगे की लाइनें देखेंगे। आहा आहा के पसरी थकी हरी किरण धरा की गोद में, इसी किरणों का फिर जिक्र किया है। कवि कहते हैं सूर्य अपनी किरणों के द्वारा समूचे विश्व पर अपना प्रकाश डालती है या फैलाती है। उसका यह कार्य धरती के आरंभ से चलता आ रहा है, युगों न युगों से चलता आ रहा है। और इसी किरणों के कारण कवि आपने उदाहरण देकर कहते हैं कि पृथ्वी दोनों का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य के किरण लगातार बरसों से निछवर हो रहे हैं और इसी धरती का पूंछते पूंछते किरण थक जाते हैं और वह थकी हारी आकर धरती माता की गोद में पसर जाते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा खेल कूद कर थक जाता है तो अपनी माता के गोद में सो जाता है, विश्राम कर लेता है, उसी तरह ये थकी मांदी किरणें अपनी धरणी माता के गोद में आकर फैल जाती है, विश्राम कर लेती है। आगे देखेंगे, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, यानी सपनों के बारे में देखा है। जो जब कहीं अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं या धनवान होते हैं, उसके संबंध में कहा है। हमारे देश के गरीब और असहाय लोगों को ठकाने वालों की लोगों की संख्या कम नहीं है। तरह तरह के वादे तथा आशाएं दिखाई देती है, झूठे आश्वासन दिखाई देते हैं और उस बेचारे लाचार लोगों को आंखों के सपने देखते देखते सपने ही रह जाते हैं। और इसी तरह से जो कभी सच साबित नहीं होते, सपने सपने में ही होते हैं, उसी तरह से उनके मुरादें तथा इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। आगे देखेंगे, कटते तरु उजाड़ अशियाना रोए पखेर, यानी कवि आगे कहते हैं इस दुनिया के तथा पृथ्वी स्थान पर कटे हुए वृक्षों के कारण कितनी आपत्ति तथा कितनी मुसीबत होती है और उस मुसीबत का परिणाम क्या होता है देखेंगे। वृक्षों की धंधुआल कटाई होने से, यानी जंगल के जंगल कट हो जाने के कारण उसी जंगलों को साफ किया जाता है तथा नष्ट किया जाता है और उसी में रहने वाले प्राणी हो, पंछी हो, ये सभी बेघर हो जाते हैं और दूसरी जगह अपनी राह तथा अपने घोंसले नष्ट होने के कारण, वह पंछियों के घोंसले नष्ट होने के कारण वे बेचारे अपने घर बार छोड़कर उजाड़ ऐसे मारे मारे घूमने लगते हैं और उसी के कारण बेघर होकर वह आपने ही मन की बात इस पंक्तियों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आगे देखेंगे कवि क्या कहते हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन, यानी बच्चों के संबंध में अपने माता पिता का सोच विचार कैसा होता है। देखेंगे आगे ये क्या कहते हैं, उस पंक्तियों का अर्थ क्या है। बच्चे यानी पतंग, उन्हें प्रतीकात्मक रूप दिया है कि पतंग की भांति होते हैं। जैसे पतंग आकाश में गुम हो जाता है तथा आकाश में ऊपर ऊपर चला जाता है, लेकिन उसकी डोर वो पतंग उड़ाने वाले के पास होती है। उसी तरह ये बच्चे तो पतंग की तरह भांति होते हैं जिनके डोर उनके माता पिता के हाथ में रहती है और ये बच्चे आकाश की ऊंचाई को छूते हैं, यानी अपनी तरक्की करना चाहते हैं लेकिन माता पिता के मदद के अलावा कुछ नहीं करते। आगे देखेंगे, तन मट्टी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, यानी इस छोटी सी 3 लाइनों के माध्यम से हाइको में अभिषेक जैन जी ने क्या बता दिया है। ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने उपलब्धियां, यानी जो भी पैदा है उसी का गर्व होता है। जिनके पास धन दौलत होती है उसे घमंड होता है, उसे लगता है, उस अमीर या उस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी हुआ वह सब उसके कारण ही हुआ,
दुनिया में जो भी तरक्की हुई मैं ही करता हूँ। इसी तरह से अपनी सोच होती है, पर अपने आप पर घमंड करने वाला मनुष्य यह भूल जाता है कि जिस शरीर के बल पर वह इतना गर्व करता फिरता है, उसका वही शरीर मिट्टी बनता है और वह एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। फिर मनुष्य अपने आप पर इतना गर्व करता फिरता है। उसी तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। रामकृष्ण आले गेले त्याहुनी का जग ओशीच पडेले, जस कोणा वाचून कोणाचं थांबू शकणार, किसी के कारण इस भूमि का कार्यकाल या व्यवहार रुक नहीं जाता, उसे आपने गर्व नहीं करना चाहिए। उसी तरह से आगे देखेंगे। उड़ता पकड़े देखता रह गया ठग सात तरु, यानी कवि क्या कहते हैं देखेंगे। अभिषेक जैन जी क्या कहते हैं हाइको में, पेड़ की शोभा पंछी से होती है, पंछी के उड़ जाने पर पेड़ खाली खाली हो जाते हैं, लूटा हुआ सा रहता है। जिसके जैसे घर में ढेर सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक दिन सभी अपने गांव चले जाते हैं तो वह घर सूना सूना सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। उसी तरह पेड़ पर पंछियों के किलबिलाहट तथा आवाज सुनने पर हरा भरा लगता है तथा उनकी अच्छी स्थिति दिखाई देती है। उसी तरह से खाली घर को इंसान को खाने को उठता है। उसी तरह से वही रिश्ता प्राण और तन का होता है। तन की शोभा तभी होती है जब तन में प्राण होता है। तन से प्राण निकल जाने पर तन निर्जीव हो जाता है। जब तक इंसान के शरीर में जान है तब तक वह हिलडुल सकता है, कार्य कर सकता है, लेकिन उसके शरीर की जान चले जाने पर या जीव निकल जाने पर वह निर्जीव देह होता है। इसी तरह से ये कवि कहते हैं। आगे देखेंगे। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला, यानी डाकिया के संबंध में डाकिया घर घर जाकर थैली भरकर लेकर जाकर लोगों को खुशहाली तथा दुख की बात बताता है। उसी दुख तथा सुख की बात में लोगों को क्या बता दिया है जैन जी ने, ये देखेंगे। डाकिए के थैली में से तरह तरह के पत्र होते हैं। इनमें किसी में खुशी के समाचार होते हैं तो किसी में दुख दर्द से भरे हुए समाचार होते हैं। खुशी के समाचार मिलने पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन दुख दर्द वाले समाचार पाकर गम यानी दुख होता है और दुख में डूब जाते हैं। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। प्राकृतिक डाकियां की तरह उसे दिखाई देता है। प्राकृतिक डाकियों की तरह उसे कभी सुख तो कभी दुख बांटना जरूरी होता है। आगे देखेंगे। मैया की आय वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा, यानी इस पंक्तियों के माध्यम से जैन जी कहते हैं, हाइकू के माध्यम से कहते हैं कि वृद्धाश्रम में रखे हुए बूढ़े बुजुर्ग लोगों के संबंध में वह किस तरह के विचार तथा अपने बच्चों के प्रति उसका लगाव तथा उनके संबंध में अपनी सोच कैसे बता दी है जैन जी ने, वह देखेंगे। बेटा कैसा भी हो, अपनी माता को बेटा कैसा भी होने के बावजूद भी उसे लाड़ा प्यारा लगता है। माता के लिए दिल में उसके लिए सदा प्यार रहता है। बेटे ने माँ को अपने साथ न रखकर उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करा कर उसके छुटकारा पा लिया है। अपनी सगी जन्मदात्री को वह आपने के जुदा करके वह वृद्धाश्रम में रख लेता है। फिर भी माँ के दिल में ऐसे बेटे के लिए हमेशा प्यार ही रहता है, कभी प्यार कम नहीं होता। वही माता तथा आई होती है। वृद्धाश्रम से बेटे को चिट्ठी लिख कर कहती है, भेजती है। उस कुशल क्षण में
जानने के लिए, अपने बेटे की खुशहाली जानने के लिए वह खत लिखकर तथा चिट्ठी लिखकर अपनी बेटे की खुशहाली पूछती हैं। आगे देखेंगे अंतिम 3 लाइनें। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लूट गया मैं। यानी अंतिम छोर पर कवि जी अभिषेक जैन जी क्या कहते हैं देखेंगे हाइकू के माध्यम से। मनुष्य की सबसे बड़ी थाती उसके संस्कार में होती है। यानी उसकी नम्रता तथा उसके संस्कार कैसे होते हैं। संस्कारी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की धन दौलत से बड़ा संस्कार होता है। कवि कहता है कि अगर संस्कार की व्यक्ति का संस्कार खत्म हो जाए तो उसके अपना सब कुछ लुट जाता है। यानी लेखक को यही कवि को यही बताना है कि संस्कारमय इंसान अपने संस्कारों के साथ ही बड़प्पन तथा उसके अलंकार होते हैं। जिस वक्त वह संस्कार भूल जाता है तो उसका अपनापन खोया हुआ सा लगता है। अपनेपन के संस्कार खत्म होने पर उसे कुछ नहीं रहता, निर्द्रव्य यानी कुछ भी नहीं रहता। इसी तरह इस कविता के माध्यम से अभिषेक जैन जी ने बता दिया है। इस हाइको के माध्यम से कवि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आमूलाग्र मार्गदर्शन किया है। अब देखेंगे बच्चों, अब आपके स्कूल की इम्तहान तथा परीक्षा लगभग 1 तारीख को होने वाली है। हम आपको परीक्षा का स्वरूप, अभ्यासक्रम जल्द ही भेजेंगे और उसी के साथ साथ जो भी पाठ पढ़ाए हैं उसका अभ्यास करें और उसी के माध्यम से आपको जरूर इम्तहान देना है। इसी तरह आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसी तरह यह पाठ खत्म हो गया। अगले पीरियड को या तथा अगले पाठ को तथा अगले पीरियड को हम देखेंगे।